करें जी स्टार्ट। आ गए सारे लोग? जी सर। अच्छा जी, कल क्या डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? जी सर, कल हम टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया था। सॉरी? यूनिट वेक्टर सर डिस्कस किया था अभी। ओके, मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ जी। अच्छा, कल डिस्कस किया था हमने यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर थी, उसमें से हमने कल देखा था यूनिट वेक्टर। ठीक है, और डेफिनेशन की थी कि ए कोई भी वेक्टर है तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, ए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, जिसको हम कहते थे कि यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, स्टैंडर्ड होगा, सिंबॉलिक होगा, यूनिट होगा डायरेक्शन का। ठीक हो गया जी। उससे अगली है डेफिनेशन फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर से मुराद ये है कि ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको प्लेन के अंदर कहीं पे भी इसी तरह उठा के मूव किया जा सके। ठीक है, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है और जो इसकी डायरेक्शन है उसके साथ उठा के, मतलब यहाँ से मैं उठाता हूँ तो यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो उस प्लेन के अंदर अगर इसको कहीं पर भी मूव किया जा सकता हो तो ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके पैरेलल कहीं पे भी ले जाया जा सके। वर्ड यूज करते हैं पैरेलल, ये थोड़ा सा इधर को हो गया, इसके पैरेलल कहीं पे भी ऊपर या नीचे ले जाया जा सके। अगर आगे पीछे ले जाया जा सके वो उसको उसको लीनियर वेक्टर बोलते हैं। वो आगे आएगा, उसको भी आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, या उसको स्लाइडिंग वेक्टर भी बोलते हैं। तो फ्री वेक्टर क्या है कि एक वेक्टर है, उसके पैरेलल उसको कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी मूव किया जा सकता हो। ऊपर नीचे का वर्ड यूज किया है। ठीक है जी, तो ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी, उससे अगली टाइप है लोकलाइज्ड वेक्टर। अच्छा, जो फ्री वेक्टर है उसकी मिसाल फोर्स है। आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो मैकेनिक्स तीसरे चौथे में पढ़ी है, दूसरे तीसरे में पढ़ी है? तीसरे चौथे में सर। ओके, तो उसमें जो फोर्स का चैप्टर पढ़ा होगा, तो फोर्स आपने देखा होगा कि उसको कहीं पे भी मूव कर लेते थे। ठीक है, किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रही है, उस बॉडी के उसको जो है वो उसके ऊपर उसको कहीं पे भी कंसिडर किया जा सकता था, मूव किया जा सकता। ठीक हो गया जी। तो फोर्स जो है ये एग्जांपल है फ्री वेक्टर। अब है लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसको डिस्प्लेस ना किया जा सकते।
जहां पे पड़ा हुआ है वहीं पे रहे, फिक्स हो। ठीक है, इसी को देख लें, दोबारा मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है और ये पॉइंट ओ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ओ के ऊपर अप्लाई हो रहा है वेक्टर ए। ठीक है, ये लोकलाइज कहलाएगा अगर अगर लोकलाइज कहलाएगा अगर इसको मूव ना किया जा सके, और अगर इसके पैरेलल यानी ओ की बजाय इसको ओ डैश पे ले जाएं, ऊपर बेशक ले जाएं, ठीक है, तो ये फ्री वेक्टर कहलाएगा। यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फ्री वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर उस प्लेन में, उस बॉडी में कहीं पे भी मूव कर सकता है पैरेलल उस पॉइंट के, जबकि जो लोकलाइज वेक्टर है वो पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है। जिस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है वहीं पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक हो गया जी? को बात इन दो डेफिनेशंस के हवाले से पूछनी हो? वो सर क्लियर है। सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लोकलाइज वेक्टर की? प्रेशर, प्रेशर का पता है? हेलो? जी सर। प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सर आपने बोला है कि पॉइंट सेम रहेगा, तो हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पॉइंट वही और डायरेक्शन चेंज? नहीं नहीं नहीं, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर वो सेम वेक्टर तो नहीं रहेगा। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट है नल वेक्टर। इसको ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, या जीरो कह लें, वैसे ओ से डिनोट किया जाता है। और इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है। इसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है, ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है, तो जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा? जीरो सर। जीरो। जीरो सर। बड़ा सोच के जवाब दे रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं। तो जीरो इंटू कोई भी जो यूनिट वेक्टर है, से एन कह रहा हूं, उसके ऊपर है डाला हुआ, तो जीरो इंटू समथिंग, ठीक है, जवाब जीरो आएगा। तो हमें पता नहीं चल सकेगा, है तो वेक्टर, लेकिन हमें पता नहीं चल सकेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ऑर्बिट्रेरी कह लें कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑर्बिट्रेरी कह लें, या कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, वो हर तरफ हो सकता है। कोई पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो, सोर्स से मुराद कोई चीज अमिट कर रहा हो, मसलन मोमबत्ती है, बल्ब है, अंधेरे में जलाया हो, तो वो रोशनी हर सिमत में जा रही है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है वो महसूस भी नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, ठीक है। तो सोर्स कोई चीज उमिट करे, इस तरह सिंक होता है, लड़कियों को पता होगा, ठीक है, लड़कों को शादी के बाद ही पता लगता है कि सिंक भी कोई चीज होती है, जब बर्तन धोने पड़ते हैं, ठीक है। तो सोर्स है चीज उमिट कर रहा हो, बाहर को चीजें निकल रही हो, और हर डायरेक्शन में बाहर को निकल रही हो, ठीक है। तो जीरो वेक्टर की मिसाल पॉइंट सोर्स है, मतलब ये है, तो इससे हर डायरेक्शन में जी रेडिएशन कह लें, वो हर डायरेक्शन में बाहर निकल रही हो, रोशनी है, एनर्जी है, वो एक्सप्लोजन है, ठीक है। ये वैसे एरो लगा रहा हूँ
तो ये इन्फिनिट मैनी जो है इस तरह डायरेक्शंस जो हैं बन जाएंगी। तो जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं होती, मैग्नीट्यूड डिफाइंड होती है कि वो जीरो उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये सोर्स है। और अगर अंदर की तरफ अमिट करे, बाहर की तरफ ना निकाले, अंदर की तरफ निकाले, तो उसको सिंक कहते हैं। सोर्स अंदाजा हो गया, जो चीज बाहर को निकाले, ओमिट करे, ठीक है। तो ये इसी तरह है, टब है, टब में लेके वो पाइप पानी का ना रख दें, टब के अंदर पानी भरा और उसके अंदर पाइप रख देंगे, उसके अंदर ही टूटी लगा दें। जब उसको आप खोलते हैं तो वो पानी जब बाहर को आता है तो वो वहां से आप देखेंगे जहाँ पे वो टूटी का मुंह है या पाइप का मुंह है, पानी के अंदर वो हर डायरेक्शन में पानी बाहर निकल रहा है। इस तरह सिंक को ब्लॉक कर दें जहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जब पानी इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद वो सिंक के ऊपर जो सुराख है उनको खोल दें, तो वो आपको नजर आएगा कि हर तरफ से पानी इकट्ठा होके उसके अंदर, सिंक के अंदर वो ड्राउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है अंदर, तो वो अब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये नल वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइडिंग वेक्टर, स्लाइड कर जाना, इसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो पहले वाली जो बात की थी फ्री वेक्टर की, वो पैरेलल मूव करता था। अब देखिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, ये ओ पॉइंट पे था, ठीक है, ओ से पी तक था। तो इसी की लाइन में इसको आगे ले जाके इधर आप ले गए, ठीक है। घर में विंडो होगी ना, विंडो, तो उसकी वो जो विंडो की एक साइड अगर एल्युमिनियम की है तो वो ये इस पॉइंट को ओ डैश कह लें। तो उसी लाइन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन में जिसमें वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उसमें आगे को चला जाए, तो उसको कहते हैं स्लाइड कर रहा है। गाड़ी मूव कर रही हो, ठीक है, ये विंडो की मिसाल दी है, विंडो स्लाइड करती है, ठीक है, तो ये स्लाइडिंग से निकला है। छोटे होते हुए, आप तो खैर अभी भी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी शायद आप लोग ना वो पंजाबी जी कहते ना घीसियां लेंदे होने, उन स्लाइड कहते हो ना, ठीक है। तो वो स्लाइड लेते होंगे आप लोग, ठीक है, अब भी लेते होंगे। तो वो आप एक ही बंदा है ना, वो ऊपर बैठा होता है, थोड़ी देर बाद वो नीचे होता है, ठीक है। कुछ लोग उल्टे होते हैं, वो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। बहरहाल वो हर तरह कहीं ना कहीं एंग्री यंग मैन तो पाए जाते हैं। यंग मैन क्या, आजकल तो यंग वुमेन्स भी पाई जाती हैं, एंग्री यंग वुमेन्स। बहरहाल उनका मिजाज यही होता है, जिसने सीधी बात जो बताई ना, हमने उस ट्रैक पे नहीं जाना, उलट में जाना है। तो स्लाइड क्या है, उसी सिमत में चले जाना, ठीक है। अच्छा, ये पीछे को भी जाया जा सकता है, रिवर्स गियर भी हो सकता है, ठीक है, ये पीछे को भी जा सकता है। तो इसको स्लाइडिंग वेक्टर कहते हैं। ये बेशक आगे को जाए चाहे पीछे को जाए, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन इस तरफ है, जिस तरफ को एरो उसी तरफ रहना चाहिए। अगर आप इस तरफ को कर देंगे तो इसको इनवर्स कहेंगे, रिवर्स कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, या इसको ब्रेक लगना कहेंगे, इसको स्लाइडिंग नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो आपने वो स्लोमो देखा होगा, उसमें वो मोबाइल वगैरह में फीचर्स होते हैं, उसमें वो रिवर्स भी कर देते हैं, वो एज इट इज वैसे वापस आती है, वो जो सारी वीडियो है, ठीक है, वो स्लाइडिंग की एग्जांपल है, ठीक हो गया। और कोलिनियर, कोलिनियर आ गया, कोलिनियर आ गया, आखिरी डेफिनेशन है। उसके बाद कोऑर्डिनेट वेक्टर्स की बात करेंगे। सर जी जी, सर स्लाइडिंग वेक्टर क्या बता रहे हैं आपने? क्या कि मतलब अगर वो रिवर्स में जाएगा तो फिर हमको उसको स्लाइडिंग नहीं कहेंगे? जी नहीं, वो स्लाइडिंग नहीं होगा। सर फिर हम उसकी एग्जांपल में कैसे लिख रहे हैं उसको? किसकी एग्जाम्पल में लिख दिया मैंने? सर मतलब आप बता रहे हैं ना कि अगर वो मतलब फॉरवर्ड जा रहा है तो वो रिवर्स भी जा सकता है, तो इसकी एग्जांपल में नहीं आएगा वो चीज़? नहीं नहीं, ये देखो ना, ये ऐसे जा रहा है ना आगे, ठीक है ना, इस तरफ डायरेक्शन है ना, इस तरफ को जा रहा है ना, तो उठा के इधर ले आए, जा इधर कोई रहा हो, बेशक पीछे करते हैं, नहीं। कभी यूनिवर्सिटी की वो उसमें बैंक में फी जमा कराते हो, लाइन में लगे हो कभी?
नो सर। हैं? वो बोलो तो सही। नो सर। हैं? नहीं लगे? सर लाइन में तो नहीं वैसे लगा, नहीं सर। तेनू लाइन च लाना पैना वा, फिर तेन समझ आनी है स्लाइडिंग किंज हुंदी है। बहरहाल उसमें लाइन कभी लगी देखी हो ना, सबके मुंह आगे की तरफ होते हैं, आगे को जा रहे होते हैं। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि शोर मच जाता है, तुम बाद में आए हो, तो वो उसी तरह उसको उठा के पीछे ले आते हैं और फिर वो पीछे से वैसे ही चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, तो पीछे को अगर आ रहा हो तो ये भी स्लाइडिंग की मिसाल है। ठीक है, आगे की तरफ जाना है वो तो समझ आ रहा होगा। देखिए ना, विंडो है, चलें, अगर नजर आ रहा है पीछे, तो ये मेरा विंडो है, ये देखिएगा, ये आप इधर को किया, ये इधर को मूव कर रही है, ये स्लाइड की है ना, आप इधर को किया है, डायरेक्शन इस तरफ को है इसकी, लेकिन वो पीछे की तरफ करेंगे, लेकिन दोबारा इधर को मूव करेगी, तो इसको स्लाइडिंग कहेंगे। लेकिन अगर शक्ल बदल देंगे, मसलन एरो उठा के इस तरह कर देंगे, ठीक है, अब ये हम कह रहे हैं कि ये रिवर्स हो रहा है, ये स्लाइड नहीं हो रहा, ये रिवर्स हो रहा है, इनवर्स कह रहे हैं इसे, इसको नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसको ए कहा है तो इसको भी ए ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन इसको माइनस ए कहेंगे। ठीक है, अब माइनस ए की वजह से उसकी डायरेक्शन उलट हो गई है, सेम नहीं रही है। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। ये असल में ये रहता है बेसिकली आपने को वेक्टर पढ़ा हुआ है ना पहले, वेक्टर कैलकुलस मेथड की जी बुक में सर, को वेक्टर पढ़ा हुआ है, जी सर, जी सर। को डेल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट इस तरह की चीजें पढ़ी हुई है ना, चौथा जी चैप्टर था सर, वैसे, अगर जी अलग से सर बुक पढ़े। है। जी सर, सर कोलिनियर वेक्टर की रह गई डेफिनेशन। हाँ हाँ, वो कोलिनियर दी रह गई, सही 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 सही, सॉरी मुंडे का सवाल आ गया सी विच। कोलिनियर, इसको अगर तोड़ के पढ़े तो ये बनेगा कोलिनियर, कोलिलीनियर। कोली का पता है पंजाबी में कोली किसे कहते हैं? इसमें सालन डाल के खाते हैं घर में, कटोरी जिसे कहते हैं, छोटी उर्दू में प्याली। कटोरी बोलते हैं, पंजाबी च कोली कहते हैं, कोली कोली लीनियर। है। ठीक है, कोलिनियर, तो कोलिनियर है दो वेक्टर्स, कोलिनियर का कोलाइनर से नहीं गया, यानी एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को, अब ये कंपैरिजन है, इनको कोलिनियर कहेंगे, यानी कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है। मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी। तो इसका ये मतलब है अगर ये कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। केरा स्पीकर खुला जे, अजान हो रही है। अच्छा जी, तो ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, लैम्डा इज स्केलर। एक वेक्टर दूसरे का अगर स्केलर मल्टीपल है, इट मींस दैट कि दोनों कोलिनियर है। क्या मतलब है? उनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। और अगर रियल एनालिसिस पढ़ा है तो उसमें भी एक थ्योरम होता है, किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है लीनियर रियल नंबर्स की, स्केलर मल्टीपल होना। एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर्स के स्केलर मल्टीपल में, किसी भी दूसरे रियल नंबर के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। और वेक्टर में अगर ये प्रॉपर्टी पाई जाए तो ऐसे वेक्टर्स को लीनियर वेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि रियल नंबर सारे एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये ज्योमेट्री और मैथ्स और नंबर्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये सारे हमने कंबाइन करके चलने हैं, ठीक है, तभी हमें ये आइडिया होगा। वेक्टर हमने अभी ज़मानी देखा है, फिजिकल हमें नजर नहीं आता। वेक्टर आता है कभी किसी को नजर? फिजिकल वेक्टर, फिजिकल वेक्टर देखा है कभी नो विर्चुअली और सर, सोच के? तो हाँ जी, नो सर, मैंने कहा
ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ घोड़ी छड़प्पा इस तरह कुछ कहते होते थे वो पीछे से जंप करते थे लोग एक टीम नीचे वो घोड़ी सी बन जाती थी यस सर तो यस पीछे से आके जंप करते थे तो पीछे से कोई जंप करके ऊपर आता था तो झटका नहीं लगता था यस सर ठीक है ना तो ये वेक्टर की मिसाल थी अब वो नजर नहीं आ रहा तो एक अलग बात है कोई आपको धक्का दे मसलन आप दो दोस्त हैं ठीक है तीसरे दोस्त से मिल रहे हैं आपने पहले चुगलियां की हुई आपस में वैसे ये सहेलियों पे ज्यादा फिट आती है तो वो एक दूसरे को बात बता रही होती है तो दूसरी कौन ही मार रही होती है साथ में ये बात बताने वाली नहीं है ना बताओ ठीक है तो वो जो वो कौन ही मार रही होती है वो भी वेक्टर ही होता है तो समझ आ रही है या पहली भी जा रही है सर समझ आ रही है हुन कोनियां मार के वेक्टर ना चेक करना तानू फिजिकल वेक्टर नजर नहीं आता देखिए जो क्वालिटीज हुआ करती हैं इनको फिजिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ठीक है इनके लिए स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं कोई क्वालिटी देखनी हो तो स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं बात समझ आ रही है ना तो जो चीज क्वालिटेटिव होती हैं जो चीजें जो मिकदारें क्वालिटेटिव हुआ करती हैं उनको फिजिकली नहीं देखा जाता बल्कि उनके लिए स्टैंडर्ड डेवलप किया जाता है बात समझ आ रही है और ये रियल लाइफ की बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके लिए ठीक है किसी की खूबी वैसे नजर नहीं आती उसके लिए स्टैंडर्ड बिल करना पड़ता है और ठीक है जी सर ठीक है अब जरा ना दो तीन लोग जिनके पीछे शोर नहीं है 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियां वो अपने जरा माइक ऑन रखें जी सर ठीक हो गया सिर्फ एक ही उस्मान ने खोला और किसी ने नहीं माइक खोलना चलो जी फरहान चिश्ती ने भी खोल लिया और जल्दी करें टाइम वेस्ट नहीं करें जी मैंने मिसाल देनी है ताकि बात जो है ना समझ आ जाए चलें जी काफी है अच्छा तहरीम ने कोर्स बंद कर लिया तहरीम को लगता है डर लगता है अच्छा देखिएगा जी जिन लोगों के माइक खुले हैं ना मैं इनके नाम लूंगा ना बारी बारी ये अपना एड्रेस बताना शुरू करेंगे उस्मान खालिद जी उस्मान एड्रेस बताओ अपना हाउस नंबर 870 पी हमारे पास जियामाबाद फैसलाबाद दोबारा जरा ऊंची बोल दो एक दफा हाउस नंबर 870 पी जियामाबाद फैसलाबाद ठीक हो गया आगे नाम लिखा आ रहा है फातिमा एहसन जी फातिमा 271 जीबे सरहाला खुर्द फैसलाबाद ठीक हो गया जी फरहान चिश्ती जी सर ट्रेन नंबर 8 नियर एनटीयू मानावाला फैसलाबाद ओके ये सड़क दे उत्ते जी सर चलो किस दिन एनटीयू आए फिर तानू मिलांगे अच्छा अगे है उस्मान मजीद उसामा मजीद सॉरी वार्ड नंबर 6/11 पीरा वाली गली ननकाना साहब अच्छा दो उसामा थे चलें दूसरे उसामा को स्किप करते हैं उन्होंने कहना मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तहरीम यस सर फ्रॉम समुंदरी हैं समुंदरी एड्रेस से समझाना है समुंदरी तो एडा बड़ा है रिलेटिवली फैसलाबाद तो छोटा ही नहीं आंदे तेरे घर टेंशन ना ले एड्रेस दस दे सर 476 GB ओके ये इतना नहीं पता लगना तू जाननी है तेन डर है कि किते आ जाए नहीं आंदे सर गुजरों का घर है आप जा सकते हैं एडी तो दी साइड ना ले ये गल वध जानी हो अच्छा चले ये बात अब ना कंक्लूड करते हैं ये 5-6 लोगों से मैंने ना एड्रेस पूछा हर एक ने पहले मकान नंबर यूजुअली जो प्रैक्टिस की आपके सामने उसके बाद उसने अपने एरिया की का बताया कि ये वाला एरिया है फिर मोहल्ले का बताया ठीक है या फिर उसके बाद तहसील का बताया ऐसे ही है ना जी जिले का बताया ऐसे ही किया है ना जी सर तो आपने ये नोट किया कि जिसको भी एड्रेस बताना पड़े आप बेशक आप माइक बंद कर सकते हैं खुले भी रहे तब भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर बंद करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आप एड्रेस बताना चाह रहे हो तो आपको कुछ रेफरेंसेस बताने पड़ेंगे बात समझ आ रही है कि
अपनी आपको अगर अपनी पोजीशन, यानी आपने तो अपने घर का एड्रेस बताया, यानी अपने घर की पोजीशन बतानी हो तो आपको कुछ रेफरेंस देने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी पोजीशन बताने के लिए आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे। उन रेफरेंसेस को, वो जो रेफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को बोल भी दो कि सो गए हो दोबारा सारे। सर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये जो रेफरेंसेस होते हैं, याद रखिएगा, वन डायमेंशन में अगर किसी की पोजीशन बतानी है तो एक ही कोऑर्डिनेट काफी है। 2 डायमेंशन है तो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स और वाई। ठीक है, और 3 डायमेंशनल है तो 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। समझ आ गई है? जी अच्छा, सर। 3 डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन इंसानी आंख से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 ही डायमेंशन होती हैं। तो जो 3 डायमेंशनल थिंग है या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या 3 डायमेंशनल कोई चीज है, इवनली पॉइंट भी 3 डायमेंशनल, पॉइंट की मैंने बताया है अनडिफाइंड साइड्स होती हैं, लिमिट्स जो है, जीरो वेक्टर अगर उसको कंसीडर कर लिया जाए तो इन्फिनिट साइड्स हैं। मेरा ये सवाल जहन में अब आपने बिठाना है कि पहले बात बताऊंगा फिर क्वेश्चन आपसे करूंगा, वो उसका आप लोगों ने जवाब देखना है कि जितनी डायमेंशन की चीज है उतने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब कोऑर्डिनेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो रेफरेंसेस है जहां से वो अपनी पोजीशन को बताएगा। ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, रेफरेंस ज्यादा मिल जाएंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। मसलन उस्मान बता रहा था घर हाउस नंबर इतना, GM आबाद। अब साथ में अगर ये बता जाए कि फलाना चौक, उसके कॉर्नर पे ये, अब वो जब उस चौक में जाएंगे तो हो सकता है वो गली काफी लंबी हो, उसमें ये बताए लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ज्यादा क्या है, जितनी डायमेंशन है उतने रेफरेंस चाहिए, उतने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। समझ आ गई है? यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, मैं अभी तक की जो हमारी डिस्कशन हुई है पीछे से लेके अब तक, हमने स्केलर देखा, स्केलर के बाद वेक्टर देखा, वेक्टर के बाद हमने उसकी कुछ टाइप्स देखी, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो रेफरेंस होते हैं। अब इनको रेफरेंस लाइन, आमतौर पे रेफरेंस लाइन कह दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब से हमने मैथ में ग्राफ बनाना शुरू किया है ना, हम 2 लाइनें ही लेते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसे ही है ना जी? जी सर। यस। इसलिए हमारा ज़हन जो है ना वो कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा बड़े हुए तो एक आध दफा हमें ना वो पढ़ा दिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर। 3D सुना है नाम, पढ़ा नहीं, सुना तो होगा। जी जी सर। और एक सुना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी सर, नाम सुना है। बस नाम सुने हुए हैं। ये हमें आज पता लगा है पहली दफा डॉक्टर साहब के बताने पे, डॉक्टर हसन साहब के बताने पे, कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये बेसिकली लाजमी नहीं कि लाइंस हों। ठीक है, जैसे कि सिलेंड्रिकल में 2 लाइनें होती हैं, एक एंगल होता है, और स्फेरिकल में 2 एंगल होते हैं और एक लाइन होती है। ऐसे ही है ना जब कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। तो स्फेरिकल में क्या होता है? सॉरी, स्फेरिकल में क्या होता है सर? 2 एंगल होते हैं और एक लाइन होती है। कभी लाइन मारी है और ड्रा की है? ठीक है सर। तू तो CR है, तू तो बहुत लाइना ड्रा करना होना है। आला ग्रुप इथे, फिर लैंड आके दूसरा ग्रुप, इसी तरह ही करते हैं ना? नहीं नहीं सर। नहीं, एडा तू सादा भी नहीं है। चलें, बात दूसरी तरफ ना चली जाए, लोग गलत समझ लेते हैं। हम तो मिसाल दे रहे हैं लाइन ड्रा करना क्या होता है। सर सिलेंड्रिकल में 2 लाइन और 1 एंगल होगा, 2 लाइंस और 1 एंगल। ये आगे पढ़ेंगे अगर आपको कंफ्यूजन है। सिलेंड्रिकल में मैंने बोला है कि 2 रेफरेंस लाइंस होती हैं और एक एंगल होता है।
स्फेरिकल में 2 रेफरेंस एंगल्स होते हैं और एक लाइन होती है। अच्छा, हम आज तक ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस ही पढ़ते आए हैं, हमने कभी कोशिश ही नहीं की सिलेंड्रिकल। हमने रट्टा लगाया हुआ है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले आते हैं, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। फार्मूला हमें रटा हुआ है, ठीक है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स का। केदा माइक खुला ही प्रधान किसकी माइक अच्छी क्वालिटी का लाया यार, तेरे मोबाइल दी हैंड फ्री खराब है। जेदी बस हो गई है चल जा, मैनू आज इदा क्या ना सर बस करे, ये मुझे इस तरह के नखरे पसंद नहीं है। आपके पास बटन पड़ा है, आप मीटिंग लीव कर दें, ठीक है। ये रूबा इकबाल कौन है, मॉर्निंग की इवनिंग की है, इसने रोल नंबर भी नहीं लिखा हुआ। भाई जिसका नहीं दिल कर रहा, हमने कौन सा गन पॉइंट पे कहा क्लास पढ़े, नहीं दिल करता लेफ्ट कर दे, मीटिंग लीव कर दे, ये इसमें कौन सा मसला है, ठीक है। बात चल रही होती है, फिर अटेंशन डिवर्ट करवा देते हैं आप लोग, ठीक है। वो जो 1 मिनट में खत्म होनी होती है, वो लेक्चर सुन, वो ये झाड़ सुनने के बाद फिर खत्म होती है। 12 सर मॉर्निंग की है, मॉर्निंग की है, ठीक हो गया। नहीं सर मॉर्निंग की भी नहीं है, मॉर्निंग की नहीं है सर, की नहीं है, मॉर्निंग की ये कहा, फिर हमारी क्लास की भी नहीं है सर, लेकिन हमारी क्लास की भी नहीं है ये। सर हमारी क्लास पढ़ने वाली है, हमारी क्लास की नहीं हो सकती। हाँ जी सर, हमारी क्लास इनसे भी ज्यादा पढ़ने वाली है, हमारी भी नहीं हो लड़ाई सकती। मुक गई है ना जे, ते गल मैं मुका लवां। जी सर जी। जी सर करें। अच्छा, गुफ्तगू ये हो रही थी कि किसी भी चीज की, किसी भी, इसको चीज कहने की बजाय पॉइंट कह लेते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ रेफरेंसेस की जरूरत है। उन रेफरेंसेस को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स आम तौर पे हम इनको लाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल देते हैं। तो ये जो है, जो चीजें हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये बात मैंने आज की है कि लाजमी नहीं कि हर दफा लाइन ही हो, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। लाइन किस चीज की जनरल स्पेशल फॉर्म है? किस चीज की स्पेशल फॉर्म है जी लाइन? कोई बताना पसंद फरमाए। सर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको लाइन कहते हैं। मेरा ये सवाल है कि लाइन किस चीज का स्पेशल केस है, किसकी स्पेशल टाइप है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है लाइन की, या लाइन की जनरल शेप को क्या कहते हैं? सर कर्व कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुबह बिल्कुल सही बोला है, बड़ा करोड़ के बोलिया। केड़ा सी मुंडा? वलीद सर जी। वलीद। कर्व कहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा जी आपने, ठीक है। तो कर्व कहते हैं, लाइन स्पेशल केस हुआ करता है। और कर्व का तो पता ना, टेढ़ी मेढ़ी होती है। जी सर। हाँ। तो जब टेढ़े मेढ़े काम सीधे हो जाएं तो उसको लाइन कहते हैं। अब याद रहेगा है उस्मान? उस्मान अब बोलता ही नहीं है। ये इसको कर्व कहते जी सर। हैं जी और जी इसको सर। लाइन कहते हैं। तो जो जी टेढ़ी सर। मेढ़ी चीजें सीधी हो जाए, ठीक है, तो ये स्पेशल केस हुआ करता है। हर केस में हर चीज सीधी नहीं होती, ठीक है। जैसा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि लाजमी नहीं कि हर दफा लाइन ही हो, ठीक है। तो आज की गुफ्तगू यहां पे खत्म करते हैं। जो कोऑर्डिनेट जिन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है, वो बेसिकली रेफरेंस कर्व्स होती हैं या रेफरेंस लाइंस होती हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। और 3 डिमेंशन यानी स्पेस के अंदर किसी चीज की अगर आपने पोजीशन बतानी है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कितने चाहिए जी? 3 कोऑर्डिनेट्स। 2 डिमेंशन है तो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 डिमेंशन है, 1 डिमेंशन है तो 1 चाहिए। आज का सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कल इसका जवाब पता हो सबको, और उसका ये हल होगा कि आप लोग
इसका जवाब लिख के बारी बारी नहीं, यानी अलग अलग मुझे इनबॉक्स करेंगे, ग्रुप में नहीं सेंड करेंगे मुझे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इशू ये है कि आपको जो लिंक सेंड किया जाता है ना, तो आप शरारतन किसी और को भी, सीनियर्स को या जूनियर्स को सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये गड़बड़ होती है, तो फिर इसका हल निकल भी आता है। ठीक है, तो ये शायद मुझे जो है ना फिर थोड़ा सा ना तो सख्ती करनी पड़ेगी, सब पे आएगी। ठीक है, चले देख लेते हैं, हम सेटिंग्स चेंज कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? किसी पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए जो है उसको कहा यह जाता है कि उसकी पोजीशन बताने के लिए जो रेफरेंस चाहिए हो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। तो सवाल ये है, कल आपने ये पता करके आना है डायरेक्शन और डायमेंशन में क्या फ़र्क है, इनबॉक्स करना है आपने। डायरेक्शन और डायमेंशन में क्या फ़र्क होता है? ठीक है सर। पेज पे लिख के पिक बना के करना है। पेज पे लिख के, पिक बना के, पीडीएफ बना के मुझे इनबॉक्स यानी व्हाट्सएप करना है, ग्रुप में नहीं। ठीक है, कब तक? कल क्लास शुरू होने से पहले। और सर कल क्लास सर 1 से 2 होगी इसी टाइम? ये आप लोग डिसाइड करके बता इसी टाइम ही है सर, कल लेक्चर इसी टाइम है। चले देख लेते हैं, ठीक, ये बात बाद में डिसाइड हो जाती है। और ठीक हो गया जी, ठीक है जी सर। यस सर। चलें, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर।